नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल, जिसमें इस बिहार स्पेशल सेशन को अगर हम लोग अच्छी तरह से जान लें तो यह उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जो बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बहुत आसानी से अगर बिहार से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर देने में वे सक्षम होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और यह सेशन विशेष रूप से बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, जो दूसरे राज्यों के हैं लेकिन बिहार से रिलेटेड उनको स्पेशल इशूज और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस नहीं प्राप्त हो पाता है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का यह वीडियो तैयार किया है। लेकिन हाँ, आप लोग इसको देखिए और इसके बाद बस इतना ही ख़त्म नहीं हो गया है, इसके आगे भी बैक टू बैक वीडियोस बिहार से रिलेटेड और बीपीएससी के सारा सिलेबस मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यह जानिए कि आखिर बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा। इस बारे में विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, लेकिन स्पष्टतया यही माना गया कि बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि बौद्ध विहारों की अधिकता है। उसके बाद बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसके पीछे का हिस्ट्री जानिए। क्या वास्तव में 22 मार्च को ही बिहार किसी पर्टिकुलर स्टेट से अलग हुआ था? इस बात को जानिए। पहले 12 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से पृथक हुआ। लेकिन अब आप ये सोच सकते हो कि अगर 12 दिसंबर 1911 को अलग हुआ तो स्थापना दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 दिसंबर 1911 को अलग अवश्य हुआ था बिहार, लेकिन 22 मार्च को बिहार प्रांत की गठन की विधिवत घोषणा की गई। उसके पहले जो है बिहार बंगाल के साथ ही अपना कार्य कर रहा था। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आपको यह जानना जरूरी है, 28 मार्च 1936 को बिहार विधानसभा के गठन का अलग, पहले बंगाल के साथ था लेकिन अब अलग बिहार विधानसभा गठन का आदेश दिया गया था 28 मार्च 1936 को। उसके बाद बिहार से अलग हुआ है कौन? उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर याद रखिएगा, बिहार से उड़ीसा के अलग होने के बाद एक और स्टेट अलग हुआ है, वो है झारखंड। लेकिन इसमें भी तिथि में बहुत सारे बच्चों में मतभेद हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 25 अप्रैल और बहुत लोग कहते हैं 15 नवंबर। इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर कर रहा हूँ। 25 अप्रैल 2000 को झारखंड अलग करने का स्वीकृति दिया गया था, ठीक है, लोकसभा के द्वारा। लेकिन वास्तव में इसमें स्वीकृति दिया जाने में एक उस समय अधिनियम बना था 2000 का, उस अधिनियम को स्वीकृति दिया गया था और उसके आधार पर झारखंड राज्य की गठन की गई। लेकिन वास्तव में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, उसका पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट हुआ वो हुआ 15 नवंबर 2000 को। इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे बीपीएससी में 15 नवंबर नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 25 अप्रैल का। ये 1-2 बार पूछा भी गया है। चलिए, राजधानी पटना है, यह अधिकतरों को पता होगा। हाई कोर्ट इसका पटना उच्च न्यायालय। स्थापना हाई कोर्ट का 1 दिसंबर 1913 को हो गया था, लेकिन उद्घाटन जो हुआ ये कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। इस टाइम पीरियड बनने में लगे होंगे। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है 13वां है।
इसमें भी देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे पहले तो 12वां था। 12वां था कब? जब तेलंगाना नहीं बना था या फिर 2011 के सेंसस के अनुसार, लेकिन अब जो है 13वां हो गया है तेलंगाना बनने के बाद। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है बिहार का भारत में? तो वो है तीसरा 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार। राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, और इसके साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा भी जाता है और उसमें अधिकतर संभावना होता है गलतियां करने की, वो है आपका क्षेत्रफल। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। लेकिन बीपीएससी में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, इतना आसान नहीं पूछा जा सकता है। आपसे बीपीएससी में पूछा जाएगा शहरी क्षेत्रफल कितना है। आप याद करके चले जाओगे क्षेत्रफल, लेकिन पूछ देगा शहरी क्षेत्रफल, फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं। शहरी क्षेत्रफल है 1095 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। इसको जोड़ लीजिएगा तो लगभग इतना ही आएगा। और उसके बाद यह भी जान लीजिए कि बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट। यह एक साइंटिफिक रीजन भी आप सभी को मैं बता देता हूं कि समुद्र तल से जो स्थान जितना ऊंचा होता है वहां का टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होते जाता है, और जो पास होता है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। सामान्य वर्षन बिहार राज्य का है 1205 mm, ठीक है, मिलीमीटर। औसत वर्षा दिवस बिहार में एक वर्ष में लगभग औसत 52.5 दिन बारिश होती है। और राजकीय प्रतीक जो अक्सर पूछे जाते हैं, भले ही बीपीएससी में कभी कभी पूछा जाए, लेकिन बिहार से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें राजकीय प्रतीक का बोलबाला रहता है। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है। याद रखिएगा 2013 से पहले बैल नहीं था, रीछ था। राजकीय पक्षी अभी गोरैया है, और फिर यह पहले क्या था? अभी फिलहाल गोरैया है, लेकिन पहले ये नीलकंठ था जिसको नक्ता बोला जाता है, याद रखिएगा। और बिहार राज्य की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर वो है 345 किलोमीटर, और चौड़ाई है पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर। इसके साथ ही आप सभी को यह जानना भी जरूरी है कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार और नेपाल से संबंधित एक प्रश्न जो आप सभी को जानना भी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो है कि बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 729 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और कुछ मैं आपको प्रशासनिक स्तर की कुछ जानकारियां मैं दे देता हूं। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार राज्य में जिला 48, अनुमंडल 101 है, सामुदायिक विकास खंड 534 है, पंचायत 8,406 है, राजस्व ग्राम 45,103 है। यह प्रश्न एक बार पूछा भी गया है, बिहार राज्य में राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है। नगरीय समूह 14 है, पुलिस जिला 43 है, नगर बिहार राज्य में 199 है, और पुलिस थाना 853 है। ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया यह बेशक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको याद कीजिए, याद करने के साथ ही साथ आगामी आने वाली परीक्षाओं जिसमें इसमें से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके तरफ आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहा हो बिहार से संबंधित, मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो बेशक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।